नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। जनप्रतिनिधि के सजाप्ता होने पर, जेल जाने पर, पद से हटाए जाने के बिल पर विरोध करने वालों को जवाब देते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्या कुछ कहा, देखिए हमारे संवाददाता नवीन प्रकाश की रिपोर्ट। क्या बनेगा अगर इन्होंने, आजकल ये रील बनाने में एक्सपर्ट है, तो इनका गाना बनेगा तो उसका गाने का स्क्रिप्ट होगा, भ्रष्टाचार मेरे परिवार का शिष्टाचार, भ्रष्टाचार ही मेरा जनसिद्ध अधिकार, कोई कार्रवाई करे तो मैं चिल्लाऊं अत्याचार अत्याचार और खेलूं विक्टिमहुड कार्ड, यही मेरा गाना है, मैं हूं भ्रष्टाचार का सबसे परम यार। ये भ्रष्टाचार के यार आज नैतिकता के पटल पर जो कानून लाने की चेष्टा की जा रही है उसका विरोध कर रहे हैं। और सोचिए, जेपीसी जब ये मामला गया है तो कुछ लोग तो बहिष्कार भी कर रहे हैं जेपीसी का। अब सोचिए, ये तो क्या क्या नहीं बहिष्कार करते। ये तो बहिष्कार भ्रष्टाचार का करने के बदले, बहिष्कार अपराध का करने के बदले, ये कभी शुभांशु जी के लिए जब सम्मान समारोह होता है या सम्मान में उनके डिस्कशन होता है उसका बहिष्कार करते हैं। जब रेड फोर्ट पर अधिकृत जो 15 अगस्त का देश का कार्यक्रम होता है उसका बहिष्कार करते हैं। जब प्रथम राष्ट्रपति जो आदिवासी समाज से आती है उनका प्रथम संबोधन होता है उसका बहिष्कार करते हैं। ये भ्रष्टाचार और अपराध छोड़कर सब कुछ का बहिष्कार करने वाले लोग हैं। और ये बहिष्कार ब्रिगेड में वो भी पार्टियां हैं, अद्भुत पार्टियां, जिन्होंने जन्म लिया था भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने की, सौगंध खाई थी। टोपी पहन पहन कर रामलीला में बोलते थे लोकपाल लाएंगे, सबको जेल भिजवाएंगे, 14 लोगों की फहरिस्त लेकर घूमते थे कि बिना एफआईआर, बिना कोई एक्यूजेशन के इनको इस्तीफा देना चाहिए, तिहाड़ जाना चाहिए, 2 दिन तक बंद करो तिहाड़ में, देखिए सब उगल देंगे। ये ऐसा कहने वाले लोग, इनका भी पॉलिटिकल यूटर्न या यूं कहूं सियासी धर्मांतरण, पॉलिटिकल कन्वर्जन ऐसा हुआ है कि अन्ना छोड़ के लालू तक, झाड़ू छोड़ के दारू तक, पाठशाला छोड़ के मधुशाला तक, और शराब में ऐसे खराब हुए कि अब बोलते हैं कि जिनको तिहाड़ भेजने का प्लान था उनके साथ बैठकर बोलते हैं कि तिहाड़ से सरकार चलनी चाहिए, और चलाई भी। 150 दिन तक तिहाड़ से सरकार चलने का अगर एकमात्र उदाहरण था तो वो इन्हीं व्यक्तियों से था, ये जो आए थे राजनीति को बदलने के लिए, खुद कितना बदल गए। ये जो कानून है, ये जो प्रिंसिपल ऑफ नैतिकता है, इसका जन्म कहां से होता है? जन्म तो संविधान सभा में जब चर्चा चल रही थी के एम मुंशी से लेकर बाकी हमारे महानुभावों की, तो उन्होंने ये हमेशा सोचा था कि एक नैतिकता की राजनीति होगी। उनको तो लगा कि भाई हमारे नेता आएंगे तो वो नेता होंगे लाल बहादुर शास्त्री जी जैसे, कि एक आरोप लगाने की इस्तीफा दिया, लाल कृष्ण आडवाणी जी जैसे एक आरोप लगाने की इस्तीफा दिया, मदन लाल खुराना जी जैसे केवल ML लिखा था डायरी में और वो एंट्री तो इज नॉट इवन प्रूफ, तो मुख्यमंत्री पद त्याग दिया, सरकार चलाई। और जेल से जब सरकार चलाई तो कोर्ट्स ने, हाई कोर्ट ने टिप्पणी की कि आप क्या कर रहे हैं, पर्सनल इंटरेस्ट को नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर रख रहे हैं। इनके एक और साथी सेंथिल बालाजी, उन्होंने 244 दिन मंत्री पद ग्रहण रखा, यहां तक कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इनको राहत भी दी तो वार्निंग देना पड़ा कि यदि इनको फिर से बनाया मंत्री तो हम सीधा जेल में अंदर भेज देंगे। ये क्या चल रहा है? ये एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे होगा? इन्फ्लुएंस होंगे विटनेसेस, किस प्रकार से दबाव डाला जाएगा? इन्वेस्टिगेशन में तो बाधा होगी ही होगी, पर आप सोचिए प्रैक्टिकली भी ये क्या चाहते हैं। ये हम लोग कोविड में थे तो आप सभी लोग, हम लोग सब वर्क फ्रॉम होम करते थे। ये पहली बार वर्क फ्रॉम जेल कॉन्सेप्ट चाहते हैं क्या इस देश में? वर्क फ्रॉम जेल होगा मतलब कि मुख्यमंत्री बैठेंगे अंदर, कैबिनेट की मीटिंग जेल के अंदर होगी। यह प्रैक्टिकल है क्या? मान लीजिए कि युद्ध या मान लीजिए बाढ़ की स्थिति आती है, अर्जेंट डिसीजन लेना है, कैसे लिया जाएगा? जेल के भीतर से? या आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि जो कैबिनेट की फाइल्स होती है, आप लोग कवर करते हैं गवर्नमेंट को, सीक्रेट होती है। अब जब कुछ अंदर आता है जेल के, वो तो चेक होकर आती है, तो क्या ये सीक्रेट फाइल्स अब वहां के प्रशासन को बताकर फिर अंदर आएगी कैबिनेट मीटिंग के लिए? और जन सुनवाई कहां होगी? हालांकि ये लोग जनता से कटे हुए लोग हैं, पर जन सुनवाई क्या? आप जेल में एक मतलब अलग से कमरा होगा, वहां पे जनता आएगी और अपनी प्रॉब्लम्स बताएगी। जब महाशय जेल में होंगे तब
ये किस प्रकार की व्यवस्था चाहते हैं? तो नैतिकता पर तो ये कहीं पर भी टिक नहीं पाता, प्रैक्टिकलिटी पे भी नहीं टिक पाता। और वैसे तो ये लोग कहते हैं ना, ये सामाजिक न्याय का बोर्ड पहनकर घूमते हैं, सामाजिक न्याय का बोर्ड पहन के घूमते। सामाजिक न्याय का सबसे अहम प्रिंसिपल क्या है? राइट टू इक्वालिटी, समता का अधिकार, समानता का अधिकार। अब आप देखिए कि कोई अगर केंद्रीय कर्मचारी हो सरकारी, तो वो सीसीएस के रूल से गवर्न होता है, और रूल 10(2) बोलता है कि यदि कोई कर्मचारी 2 दिन तक अगर जेल में रहे तो ऑटोमेटिक सस्पेंड हो जाता है। वाह भाई वाह, केंद्रीय सरकार का या कोई सरकारी कर्मचारी तो 2 दिन तक जेल रहे वो सस्पेंड हो जाए, पर ये जो सामाजिक न्याय का पाठ पढ़ाने वाले, आर्टिकल 14 का हवाला देने वाले चाहते हैं कि भाई मंत्री और मुख्यमंत्री टारगेट किया जाएगा, हमें टारगेट किया जाएगा। अरे कहां से टारगेट होंगे भाई साहब? आप अपना इतिहास तो देखो। एक कन्विक्टेड चारा चोर, दूसरा अक्यूज्ड लैंड चोर, तीसरा जॉब चोर, चौथा माइन चोर, ये सारे चोर मिलकर बोल रहे हम टारगेट होंगे। भ्रष्टाचारियों का बैंड वैगन एक होकर भ्रष्टाचार और अपराध को कम करने या उसको नस्तनाबूद करने के कानून का विरोध कर रहा है और संविधान का हवाला दे रहा है। बोले डेमोक्रेसी बचा रहे। नहीं भाई साहब, आप डेमोक्रेसी नहीं बचा रहे, आप अपने परिवार के द्वारा किए गए भ्रष्टाचार को बचा रहे। ये डेमोक्रेसी बचाओ का आप आदर्श गिना रहे हैं, जिन्होंने एक फोन करके फतवा जारी करके राजन्नाथ जी को हटा दिया। एसटी नेता थे ना, क्या गलती थी राहुल जी उनकी कि उन्होंने सच उगल दिया। ये डेमोक्रेसी का पार्ट वो शशि थरूर जी की पार्टी पढ़ा रही है, जो शशि थरूर जी ने ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन क्या कर दिया, उन्होंने बोल दिया कि भाई ये भारत की जो है एक प्रकार से मुंह तोड़ जवाब से पाकिस्तान गिड़गिड़ाया, तो भाई शशि थरूर को म्यूट कर दिया। इनके एक नेता है, हम तो डिबेट में जाते हैं रोज सुबह शाम, तो वहां पे एक नेता आते संजय झा, एक बार उन्होंने आर्टिकल लिखा कि भाई पार्टी में ये चीजें सुधार होनी चाहिए, तो आज तक सस्पेंडेड है। आज तक संजय झा सस्पेंडेड फॉर एवर। ये लोग हमको डेमोक्रेसी का पाठ पढ़ा रहे जो इमरजेंसी के पोता पोती है, जिन्होंने अपने बच्चों का नाम, बेटों का नाम, बच्चों का नाम इमरजेंसी के विरोध में जो कानून का विरोध किया था मीसा का, उसके ऊपर रखा। वो हमको डेमोक्रेसी बचाने का पाठ पढ़ा रहे, भ्रष्टाचार को बचाते हुए। गजब है। चलिए, टारगेट करना होता तो प्रधानमंत्री पद को क्यों रखा जाता? आज गृह मंत्री जी का एक बहुत ही अच्छा एक इंटरव्यू आया है और आप सभी लोगों ने उसको देखा होगा। उसमें तो पूछा गया गृह मंत्री जी से, तो गृह मंत्री जी ने बताया कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री जी जिस चीज को लागू करते हैं वो अपने आप को कानून के ऊपर नहीं, वो अपने आप को इक्वल अंडर द लॉ समझते हैं। तो उन्होंने बोला कि इस व्यवस्था में प्रधानमंत्री को भी होना चाहिए। अब कॉन्ट्रास्ट कीजिए 50 वर्ष पहले क्या हुआ था। अभी हम लोगों ने हाल ही में 50 वर्ष ऑब्जर्व किए थे संविधान हत्या दिवस के। उस समय एक प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, आयरन लेडी जिनको कहते हैं कांग्रेस वाले। इन्होंने जब कन्विक्ट हुए इलेक्टोरल फ्रॉड के लिए, तो पोस्ट फैक्टो कानून लाया, संविधान में बदलाव लाया कि प्रधानमंत्री पर कोर्ट कोई सवाल नहीं खड़े कर सकता। और दूसरी ओर एक नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जो स्वयं कहती है कि अगर शुरुआत होगी इस कानूनी व्यवस्था की तो प्रधानमंत्री को पहले रखा जाएगा। अगर मुझ पे आरोप होगा और मुझको 30 दिन जेल जाना पड़ेगा, मैं भी ऑटोमेटिकली पदमुक्त हो जाऊंगा। यह अंतर है कांग्रेस की सोच का, निर्लजता की सोच का, और प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच का, नैतिकता की सोच का। आप देख रहे थे भीम न्यूज इंडिया। यदि आपको भीम न्यूज इंडिया की खबरें पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। भीम न्यूज़ इंडिया के आने वाले नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। भीम न्यूज़ इंडिया को आप फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भीम न्यूज़ इंडिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।